हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोशियो पॉइंट चैनल पर। आज आप टॉपिक देख रहे हो आईपी देसाई। ठीक है, सेमेस्टर 5 के सिलेबस में है ये। सोशियोलॉजी से जो बीए कर रहे हैं उनके लिए है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। नो डाउट कि लॉन्ग आंसर आएगा इससे और शॉर्ट नोट भी आ सकता है। डिग्री ऑफ जॉइंटनेस के ऊपर, संयुक्तता की मात्रा के ऊपर इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। बाकी ये तो लॉन्ग आंसर है और ये आपको 2 पार्ट में प्रोवाइड होगा। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट आप लोग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम लोग इनका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और इंडियन जॉइंट फैमिली के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इनकी थ्योरी जो है, इनकी जो स्टडी है, ये इतनी ज़्यादा यूनिक है और इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप जब ये पढ़ लोगे ना तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या रियली में मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ या न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना? तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, हमें बताइए, अच्छा लगेगा। ठीक है। तो जीएस घुरिये के शिष्य लिखा हुआ है। गुरेज स्टूडेंट, आईपी देसाई गुजराती हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं और जीएस घुरिये के शिष्य रह चुके हैं। जीएस घुरिये के बारे में आप जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी हैं, भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं जीएस घुरिये। ठीक है। इसके अलावा आईपी देसाई की अप्रोच कौन-सी है? मार्क्सिस्ट अप्रोच है, मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। ठीक है? इन्होंने समाज के दुर्बल वर्गों जैसे दलित जातियों, जनजातियों, ग्रामीणों पर अपने विचार स्पष्ट करने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन की प्रक्रियाओं को किस संदर्भ में स्पष्ट किया है? मार्क्सवादी संदर्भ में स्पष्ट किया है। Along with clarifying his views on the weaker sections of the society such as Dalit caste, tribes and peasants, and the processes of the change in different areas have been clarified in the Marxist context. Okay, तो ये जो आपने पढ़ा ना, इससे आप ये समझ सकते हो कि इन्हें मार्क्सवादी समाजशास्त्री क्यों कहा जा रहा है, इन्हें मार्क्सिस्ट क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इन सारे चीज़ों पर अपने विचार दिए हैं, ये सारा। ठीक है, वीकर सेक्शन और दलित ट्राइब्स, इन सब पे। ठीक है, तो ये आईपी देसाई का छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ज़्यादा कुछ इनका इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होता है वही मैं आपको बताती हूँ। राधा कमल मुखर्जी का इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसको सारे स्टूडेंट मिस कर रहे हैं। बेटा उसको ज़रूर देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो लखनऊ स्कूल से जुड़े हुए समाजशास्त्री हैं। ठीक है, और जो आईपी देसाई हैं, ये कौन से स्कूल से जुड़े हुए हैं? मुंबई स्कूल या मुंबई संप्रदाय। ठीक है, चलो इतना काफ़ी है। और हम लोग अब भारतीय संयुक्त परिवार, जो इनका है टॉपिक, इस पर आते हैं। ठीक है, भारतीय संयुक्त परिवार से जुड़ी स्टडीज़ के बारे में आप इनकी 2 बुक्स के अंदर देख सकते हो। एक है महुआ परिवार के कुछ पक्ष, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। इसके अलावा एक अदर बुक है, क्राफ्ट ऑफ सोशियोलॉजी एंड अदर एसेज। इन दोनों बुक के अंदर आप इंडियन जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो आपकी जॉइंट फैमिली से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली इनका महुआ फैमिलीज़ पर स्टडी है। ठीक है, वही स्टडी आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। जो डिटेल वाली स्टडी बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया सी, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में अवेलेबल होगा। आज इसको समझने के लिए एक बैकग्राउंड आपको अपने दिमाग में तैयार करना है, इसलिए आज का वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अगला वाला है। ठीक है, अब ये स्टडी जब करते हैं, वो कहाँ पे स्टडी करने के लिए जा रहे हैं? वो महुआ। ठीक है, डिटेल में बताऊंगी इनका फील्ड कहाँ का है, रिसर्च फील्ड। ठीक है, पहले ये समझ लो कि देसाई ने 2 प्रश्नों को लिया। ठीक है, 2 प्रश्नों पर विचार किया। देसाई हैज़ कंसीडर्ड 2 क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो? संयुक्त परिवार को परिभाषित करने का वास्तविक आधार क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल बेसिस ऑफ डिफाइनिंग जॉइंट फैमिली? इसके अलावा अनदर क्वेश्चन इज, भारत में संयुक्त परिवार का भविष्य क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द जॉइंट फैमिली इन इंडिया? ओके, तो आप ये देखो कि इनकी स्टडी जो है वो 1964 के आसपास की है। तो जब 1964 के आसपास ये संयुक्त परिवार का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो ये पहली बार तो करने जा नहीं रहे होंगे।
इससे पहले भी कई लोग स्टडी कर चुके थे, जैसे कि इसमें आपको फ़ेमस नाम मिलता है केएम कपाड़िया का और इरावती कर्वे का, ठीक है? याद रखना ये दोनों नाम, इन्होंने नातेदारी और परिवार ये सारी चीज़ों पर बहुत डिटेल्ड स्टडी की है। लेकिन उसके बाद भी आप सोचो ये इसको लेकर के क्यों चल रहे हैं जॉइंट फैमिली को? क्योंकि वो उनसे टोटली एग्रीड नहीं थे। पार्शियली एग्रीड थे, कौन? आईपी देसाई, बट टोटली एग्रीड नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आखिर हम लोग जॉइंट फैमिली को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका एक्चुअल बेस क्या रखें हम? वास्तविक आधार क्या रखें? इन्होंने एक सवाल बनाया, ठीक है? अब ये भी आपको पता चलेगा अभी इसके बारे में भी। देखो, जॉइंट फैमिली को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप पहले ये जानो कि घर और परिवार, गृह भी बोल सकते हो उसको, और परिवार, ठीक है? दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? परिवार का मतलब होता है एक मानसिक दशा, एक एक मेंटल स्टेट होता है परिवार, ठीक है? इसका संबंध, मतलब परिवार का संबंध मनुष्य की मानसिक दशा से है, जो इसके सदस्यों को एक दूसरे के प्रति किए जाने वाले दायित्वों में स्पष्ट होता है, ठीक है? एक मेंटल कंडीशन है ये, एक मेंटल मेंटल स्टेट है। जो लोग एक दूसरे के प्रति दायित्व पूरा करने का कर्तव्य की भावना होती है ना, वो ही फैमिली कहते हैं। जैसे कि कभी-कभी हम लोग किसी अनजान से भी मिलते हैं तो हम कहते हैं कि ये भी हमारा परिवार है। वो हमें इतने अच्छे लग जाते हैं कि हम बोलते हैं कि ये भी हमारा परिवार है, ठीक है? तो इट्स अ मेंटल स्टेट। It is related to mental state of man which is evident in the obligations performed by its members towards each other, है ना? कितना हम लोग एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं। और घर क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं। आपको जॉइंट फैमिली क्लियर करने के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है? आईपी देसाई। घर क्या है? घर एक ऐसी चीज़ है जो मेंटल स्टेट नहीं है, ये एक मूर्त तथ्य है जिसे देखकर स्पष्ट रूप से उसका अध्ययन किया जा सकता है। इट्स अ टेंजिबल फैक्ट दैट कैन बी सीन एंड स्टडीड क्लियरली, ठीक है? कॉन्क्रीट फॉर्म है ये, हमें हमें जो दिखाई देता है वो है घर, ठीक है? आईपी देसाई का मानना क्या है कि संयुक्त परिवार की कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं दी जा सकती जिसमें संयुक्त परिवार के सभी पक्षों का समावेश हो। अकॉर्डिंग टू देसाई, नो सच डेफिनेशन ऑफ जॉइंट फैमिली कैन बी गिवन विच इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ जॉइंट फैमिली। अभी जैसे मैंने आपको दो नाम बताए, एक इरावती कर्वे, एक केएम कपाड़िया, तो दोनों ने दिया होगा जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन, बट ये उससे टोटली एग्रीड नहीं थे। अब यहाँ पर वो ये बात कह भी रहे हैं आईपी देसाई कि कोई ऐसी परिभाषा दी ही नहीं जा सकती जिसमें हम जॉइंट फैमिली के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर पाएँ, ठीक है? इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अपना जो स्टडी कर रहे थे महुआ परिवार पे, उस परिवार की स्टडी को करने के लिए उन्होंने अपनी जो यूनिट बनाई, वो घर को बनाई, ना कि परिवार को, जो हमें दिखाई दे रहा है, घर, ठीक है? और आगे चल के जब और स्टडी की उन्होंने उस पे, तो उसके बहुत सारे टाइप्स के बारे में भी हमें बताया, ठीक है? दिस इज़ द रीज़न व्हाई देसाई हैज़ टेकन हाउसहोल्ड, ठीक है? हाउसहोल्ड, घर या गृहस्थी दोनों कह सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। हाउसहोल्ड एज हिज यूनिट ऑफ स्टडी एंड हैज़ ऑल्सो मेंशन्ड इट्स डिफरेंट टाइप्स, ठीक है? ये एक महुआ क्षेत्र में जाते हैं, गुजरात का ही, ठीक है? वहाँ पर बहुत सारे घरों को लेते हैं ये, हर एक घर को एक इंडिविजुअल यूनिट मानते हैं कि हाँ, अब ये नहीं देखते हैं कि उस घर में कौन-कौन लोग रह रहे हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें तो बाद में पता चलेंगी ना। अगर एक इंसान रिसर्च करने जा रहा है तो पहले तो वो फील्ड देखेगा, फील्ड में जाएगा, देखेगा कि हाँ, अगर 500 घर हैं, तो इन्होंने क्या किया कि उसके अंदर की चीज़ को नहीं लिया कि घर के अंदर कौन-कौन रह रहा है, कौन-कौन नहीं। इन्होंने एक पूरे घर को लिया अपना स्टडी की यूनिट, ठीक है? समझ गए? उसके बाद ये जो स्टडी करके बताते हैं ना, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ लेकर के हमारे सामने आते हैं, और हमें जब ये सारी चीज़ें पता चल जाएँगी आपको, तो लगेगा कि हाँ, हम एक्चुअली में जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है? जो लोग अपने मदर फादर के साथ और भाई बहन के साथ एक घर में रह रहे होंगे, उन्हें भी लगेगा कि नहीं, वो एक न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, एक्चुअली में वो एक जॉइंट फैमिली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है इनकी, ठीक है? सुनते जाइएगा आराम से।
इनके टाइम पे या आज भी ऐसी मान्यता है कि जैसे कहीं पर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा है, तो वहाँ से अगर कोई एरिया जुड़ जाता है तो क्या होता है, वो भी शहर बनने लगता है। कैसे शहर बनता है? क्योंकि जो एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, वो लोग क्या करते हैं अपने काम को करने के लिए मज़दूरी या किसी फैक्ट्री में काम करना या कहीं पर भी अपनी अर्निंग के लिए क्या करते हैं वो लोग, उस परिवार से अलग हो जाते हैं और जहाँ पर वो काम करने के लिए जाते हैं किसी इंडस्ट्री में, तो वहीं पर जा कर के रहने लगते हैं, है ना? मतलब शहर में बस जाते हैं। तो कहने का मतलब औद्योगिक समाजों का प्रभाव है ना? मतलब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की वजह से। तो उनका कहना था कि इसकी वजह से क्या होता है, लोग न्यूक्लियर फैमिली में बदल जाते हैं या नाभिकीय परिवार में बदल जाते हैं। बट इस चीज़ को आईपी देसाई ने बिल्कुल सिरे से नकारा है, इसको रिजेक्ट किया है पूरी तरीके से। इन्होंने कहा है एक्चुअली में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, संयुक्त परिवार व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है ना? अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मेरा तो एक गाँव है जहाँ पर मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं और मैं मेरे फादर मदर तो यहाँ पर आ गए और हम अपने फादर मदर के साथ एक एज़ अ न्यूक्लियर फैमिली रह रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि हम अपने हमारे फादर यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं और हम यहाँ पे बिल्कुल अपनी जॉइंट फैमिली से अलग हो चुके हैं। तो हम तो न्यूक्लियर फैमिली हैं। आप ये सोच रहे होंगे ना, बट अभी इनकी स्टडी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि संयुक्त परिवार व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, उसका विघटन नहीं हुआ है, ठीक है? डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है, इसकी संरचना, इसका जो स्ट्रक्चर है, जॉइंट फैमिली का जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है, उसमें एक्चुअली में चेंज हुआ है बस। न्यूक्लियर फैमिली नहीं बनी है, ठीक है? अभी आपको और पेशेंस से सुनिएगा, क्लियर होता जाएगा। औद्योगिक समाजों के प्रभाव से संयुक्त परिवार व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये आईपी देसाई का मानना है, बल्कि केवल इसकी संरचना और कार्यों में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिनका संबंध स्वयं भारतीय समाज की आंतरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन से है। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज देयर हैज बीन नो चेंज इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम, देयर हैज नॉट बीन एनी डिसइंटीग्रेशन, बट only there have been some changes in structure and functions which are related to the changes taking place in the internal structure of Indian society itself। ठीक है? भारत में एक नए प्रकार के संयुक्त परिवार विकसित हो रहे हैं जिनकी विशेषताएं पहले वाले जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे उनसे कुछ भिन्न है, ये मानते हैं ये। ठीक है? फैमिलीज आर डेवलपिंग whose characteristics are somewhat different from before। समझ गए? इनका कहने का मतलब है कि एक्चुअली में हम अभी भी जॉइंट फैमिली के अंदर ही हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो पुरानी वाली जॉइंट फैमिली बनी हुई है ना, उससे ये एक नए तरीके की जॉइंट फैमिली है। बट ये नहीं कि हम इसको न्यूक्लियर फैमिली कह दें, अभी भी हम जॉइंट ही फैमिली के अंदर हैं। ये सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी की बात है बेटा, ठीक है? इन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन केवल इसकी संरचना और कार्य में होने वाला एक संशोधन मात्र है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन जॉइंट फैमिली आर ओनली मॉडिफिकेशन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब देखो, अगर आपने मार्क्स पढ़ा था, याद होगा आपको, तो वो क्या बताते हैं कि कोई भी जो पुरानी चीज़ होती है, मान लो एक्स, ठीक है, वो समय के साथ साथ लोग उसको उसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी काम की नहीं है। जैसे फ़ैन को मान लो, फ़ैन है ना, पंखा था पहले, पंखा, ठीक है, अब लोगों ने कहा कि इससे मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें उतनी ठंड मतलब गर्मी जा नहीं रही है, तो इसका अपोज़िशन हुआ। धीरे-धीरे क्या हुआ, फ़ैन की जगह किसने ले ली? एसी ने ले ली, ठीक है? तो मतलब एसी में भी फ़ैन लगा हुआ है, लेकिन एसी के अंदर फ़ैन यूज़ होता है ना, लेकिन ये एसी फ़ैन का मॉडिफाइड फॉर्म है। एक ये ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, लेकिन देता क्या है? हवा ही देता है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी हवा देता है। तो मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, फंक्शनल चेंज हुआ है ना? संरचना और प्रकार में परिवर्तन हुआ है।
ऐसे ही क्या है, पुरानी वाली जो ओल्ड वाली जॉइंट फैमिली थी और जो न्यू वाली जॉइंट फैमिली है, ठीक है दोनों जॉइंट ही फैमिली, लेकिन एक ओल्ड टाइप की जॉइंट फैमिली थी, अब ये जो दूसरी आई है वो न्यू काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली है। ठीक है, ये किसका मानना है? आईपी देसाई का। मॉडिफिकेशन क्या हुआ है? पहले क्या था जॉइंट फैमिली के अंदर कि जो बड़ा बुजुर्ग है वो ही क्या करेगा, सारी प्रॉपर्टी और सारा जितना भी अर्निंग हो रहा है, 4 भाई हैं तो सबकी अर्निंग, अगर वो 10-10 रुपए, मान लो एग्ज़ाम्पल पुराने ज़माने की बात है, 10-10 रुपए कमा कर के ला रहे हैं, 4 भाई तो 40 रुपए किसके जेब में जाएगा? जो मुखिया है वहाँ का, जो सबसे ज़्यादा एज्ड पर्सन है, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा है, और उसकी बात वो चारों भाइयों को माननी पड़ेगी और घर के सारे लोगों को माननी पड़ेगी। और अगर ये 4 भाई हैं, 4 10-10 रुपए कमा रहे हैं, बट इसको ज़रूरत पड़ गई 30 रुपए की, है ना? इसको प्रॉब्लम है, तो मुखिया इसको 30 रुपए देगा, भले ही 10 ही रुपए कमा के दे रहा था, ठीक है? इसके अलावा अगर ये सेकंड ब्रदर सोचेगा कि मैं जाऊँ शहर में कमा के आऊँ, वहाँ पे ज़्यादा अर्निंग होगी, तो मुखिया कहेगा नहीं, तुम्हें इसी परिवार के सदस्य हो तुम, इसी के अंदर तुम्हें रहना है, फैमिली को छोड़ कर के कहीं नहीं जाना है, ठीक है? हम यहाँ पे एकजुट रह रहे हैं, हम एक-दूसरे की ताकत है, हम अलग नहीं हो सकते। तो क्या है, इसको लग रहा है कि भाई ये तो पढ़ लिख सकता है, ये तो आईएएस ऑफ़िसर बन सकता है। अब भाई यहाँ पे जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं नहीं जाना है ना? तो ये थी हमारी ओल्ड काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली। अब इसी में मॉडिफ़िकेशन हो गया है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा जो बूढ़ा पर्सन हो उसी की बात मानी जाए। अब यहाँ पर एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड होगा, जो सबसे ज़्यादा रैशनल तरीके से फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उसकी बातें सुनी जाती हैं, ठीक है? और सबको फ्रीडम है अपनी-अपनी स्किल को डेवलप करने का, जो काम करना चाहता है वो काम कर सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो क्या है, मॉडिफ़िकेशन हुआ है। हम अभी भी जॉइंट ही फैमिली में हैं। अगर आप मान लो अपने गाँव में गाँव को छोड़ कर के शहर में आ गए हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने अपने गाँव वालों को आप भूल गए हो। गाँव पे अगर कुछ दादा-दादी पे कुछ प्रॉब्लम आती है, उनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो क्या आप उन्हें देखने नहीं जाते, उनकी हेल्प नहीं करते? ऐसा तो नहीं है? ऐसा है ना, हेल्प करने जाते हो। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी आप जॉइंट फैमिली ही हो, बट यू आर नाउ इन न्यू काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली, ठीक है? अब इसमें ही वो एक बढ़िया-सा कॉन्सेप्ट डालते हैं, जिसको ये बोलते हैं संयुक्तता की मात्रा, डिग्री ऑफ जॉइंटनेस। यही इनके टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट है और इसी को हमें समझना है, ठीक है? इस डिग्री ऑफ जॉइंटनेस को ही आप समझो इनके कॉन्सेप्ट की जान, और इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब हम इनके पूरे महुआ की स्टडी को समझेंगे, ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, आप लोग उसको मिस मत करिएगा। एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं। एंड टेक केयर, बाय।